सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 12th एमपी बोर्ड ने जो अभी रिसेंटली में जीव विज्ञान का प्रश्न बैंक के क्वेश्चन भेजे थे उसके मैं फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो किस चैप्टर से कितने नंबर के आने हैं। सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है जो कि एमपी बोर्ड ने अभी प्रोवाइड करवाया है। इसके बाद जो रेडियो सिलेबस के अनुसार यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं इनको छोड़ करके। जैसे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 50 एंड चैप्टर 60, इनको आप ड्रॉप करके पढ़ सकती हैं। तो सबसे पहले हम इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पहला एवं दूसरा चैप्टर को कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम तीसरा, चौथा एवं पांचवा चैप्टर को फुल कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। यदि आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो हम चैप्टर नंबर 3 में मानव जनन है चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं युग्मनज होता है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके आंसर देखते हैं। रिक्त स्थान और एक शब्द में उत्तर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न बैंक अध्याय 3 मानव जनन का जो सॉल्यूशन है उसको हम देख लेते हैं। तो पहले का आएगा द्विगुणित, दूसरे का सजीव प्रजक, तीसरे का 20, चौथा 16 पूरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नलिका में, पांचवा शुक्र जनन में, छठवा 2, सातवां अंडे का निषेचन, आठवां वृषण में। इसके बाद हम रिक्त स्थान की तरफ आते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 1 व 2, दूसरे में लैंगिक उत्पत्ति, नेक्स्ट आंतरिक, नेक्स्ट प्लेसेंटा जिसे हम अपरा कहते हैं। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक शब्द में उत्तर दिया गया था। इसको हम देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 शुक्राणु, दूसरे में गर्भाशय, तीसरे में 2, चौथा हाइलो यूरोनिडेज एंजाइम, पांचवा गर्भाशय की आंतरिक परत, छठवा 72 दिनों में, सातवां 3 ऑटोसोम, आठवां ऑक्सिन, नौवा कोलेस्ट्रम वह दूध है जो महिला शिशु को पहली बार स्तनपान कराती है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन दिया गया था कि मेनार्क डॉक्टर के द्वारा निर्धारित की जाने वाली दवा है जो मेडिकल स्टोर से टैबलेट दवाओं के रूप में मिलती है। चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चौथा मतलब सही जोड़ी था, तो इसका आंसर हो जाए। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था। तो यहाँ पर लीडिंग कोशिका का आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन, एक्रोसोम गोल्जी का है, कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन, मीनोपोज, रजोनिवृत्ति, शुक्रजनन नलिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। इसके बाद हम अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ आते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्रजनन को परिभाषित करना है। सबसे पहले आप अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुक्रजनन क्या होता है, तो इसके बारे में दिया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया था मानव शुक्राणु की संरचनात्मक वर्णन करना है इसका। तो इसका आप डायग्राम बना के इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेलिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में पूछा गया था कॉर्पस ल्यूटियम व एक्रोसोम के जो कार्य होते हैं। तो आप पहला एवं तीसरा को लिख लेना, बाकी दूसरे चौथे को ड्रॉप कर देना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें पूछा गया था आर्तव चक्र क्या होता है। तो यहाँ पर दिया गया है आर्तव चक्र प्राइमेट मादाओं की प्रजनन अवस्था में अंडाशय व सहायक नलिकाओं की एंडोमेट्रियम में होने वाली चक्रीय परिवर्तन आर्तव चक्र कहलाती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें प्रसव यानी पार्चुरेशन क्या कहलाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि अपरा के क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पर अपरा के कार्य आप लिख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि ग्राफियन पुटिका, ग्राफी पुटक
यानी ग्राफियन फॉलिकल क्या कहलाती है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नामांकित रेखा चित्र बनाना है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया था कि ये जो सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल फ्लूइड्स के प्रमुख घटक क्या होते हैं, संगठक क्या होते हैं। तो इसके घटक यहाँ पर 7 घटक दिए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दिया गया है लघुत्तरी प्रश्न का पहला पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, इसका क्या रीज़न है। तो यहाँ पर रीज़न दिया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं शुक्रजनक नलिकाओं की संरचनात्मक वर्णन करना है इसका। तो यहाँ पर संरचना दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपके लिए जगह बनाई दे रहा हूँ। इसके बाद इसका वर्णन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, आपके लिए फुल सुविधा है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि एंडोमेट्रियम, मीजोडर्म व एक्टोडर्म से क्या क्या संरचनाएं बन सकती है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में यही पूछा था। आप थोड़ा वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन पेपर दिख जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया गया है शुक्र जनन व अंड जनन में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर अंतर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंड जनन क्या होता है। यहाँ पर अंड जनन दिया गया है, अंड जनन क्या होता है, इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, इनमें जो शामिल होने वाले हार्मोन होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां, जिसमें दिया गया है स्त्री जनन तंत्र को नामांकित रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर स्त्री जनन तंत्र का फुल प्रीव्यू दिया गया है यहाँ पर कि स्त्री मतलब इसके फुल पार्ट दिए गए हैं, तो आप इसको बना सकते हैं और बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो हम देखते हैं कि जनरल स्वास्थ्य होता है चैप्टर नंबर 4 में, जनरल स्वास्थ्य, जिसमें यहाँ पर दिया गया है सबसे पहला क्वेश्चन कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। सही विकल्प चुनकर लिखना है, जिसके हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है डेमोग्राफी, दूसरा में आएगा सहवास को बाधित करना, तीसरा टोटल काउंट, चौथा प्रोजेस्टेरॉन, पांचवा वासेक्टोमी, जिसमें पुरुष के शुक्र जनन मार्ग को अवक्षेप किया जाता है, यानी कि रोका जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर रिलीज ना हो पाए। यह एक पुरुष बंधकरण की विधि भी होती है। छठवां ट्रिपोनिमा फैलिडम, सातवां आईयूडीज यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसके बाद आठवां गर्भाशय में कभी भी अवरिक्त स्थान और सही जोड़ी की तरफ आते हैं। तो इसमें हम सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करने वाला हूँ, 15-20 मिनट तक का वीडियो होने वाला है। पहला में जीवाणु, दूसरा में टी कोशिकाएं, तीसरा में 1951 में, चौथा में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर माल्थस भी कह सकते हैं, पांचवा में जन्म दर बटे मृत्यु दर गुणित 1000। इसके बाद हम तीसरे सही जोड़ी की तरफ आते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर होगा जनसंख्या पर निबंध, दूसरा पुरुष, तीसरा स्त्री या जनसंख्या नियंत्रण, चौथा सेंसस, पांचवा लिंग परीक्षण। यहाँ पर जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वेरी IMP क्वेश्चन है। यदि आप प्रीवियस ईयर के यदि क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखते हैं तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इनको फुल तैयार कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच किए करिएगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, जिससे मेरा इनकम भी नहीं होता। तो प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। तो इसमें दिया गया है एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चौथे का पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो पहले में आता है कि लोगों का गम साक्षर होना, दूसरा परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में ना समझ पाना, दूसरे में इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तीसरे में डेमोग्राफी, चौथे में कॉपर्टी। इसके बाद पांचवा में हो जाएगा परिवार कल्याण या बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, छठवा लखनऊ, सातवां IUCD। यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वेरी IMP क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि MTP क्या होता है। यहाँ पर IVF तकनीक को स्पष्ट कीजिए।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न व लघु उत्तरीय प्रश्न की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। इस चिकित्सीय सगर्भता का एक परमानेंट बोला जाए तो सोल्यूशन है। यहाँ पर दिया गया है, आप इसका संक्षेप में वर्णन कर सकते हैं 2 अंक के हिसाब से। दूसरा में इनविट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, या फिर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन को हम पात्र निषेचन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन को ड्रॉप किए दे रहे हैं। हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हम देखते हैं कि हार्मोन जो होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन व गैर स्टेरॉयडल, एलएच व एफएसएच। एलएच जिसे हम ल्यूटराइजिंग हार्मोन और एफएसएच जिसे हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इसके बाद हम दीर्घोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट करना है। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के लिए कौन कौन से कारण सुझाए गए हैं। तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में वासेक्टोमी व टिबेक्टोमी का वर्णन करना है कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन में दिया गया था कि एमनियोसेंटेसिस क्या कहलाती है। ये भी रिसेंटली में अभी अर्धवार्षिक व त्रैमासिक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए आपके 100% 90% चांस है कि बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आप इसको पढ़ना मत भूलिएगा। यहाँ पर फुल डिटेलिंग दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। यहाँ पर दिया गया है, इसको आप अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं। इजी क्वेश्चन है ये। अब छठवां क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण की विभिन्न विधियों को समझाना है। तो यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप अपने मन से लिख सकते हैं क्योंकि आप तो समझदार बच्चे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद हम अध्याय 5 की तरफ आते हैं, जो कि चैप्टर है वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत, जिसमें हम सबसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि सही विकल्प चुनकर प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम इसको सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्वचा रोम ग्रंथिल या ग्रंथिल रहित। दूसरा में जीन। तीसरा द्विसूत्री आरएनए। चौथा 44 गुणित XY। पांचवा गुणसूत्रों। छठवा उपर्युक्त सभी। सातवां एक X गुणसूत्र। आठवां लड़के रक्त स्रावी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला का हो जाएगा प्रभाविता। दूसरे का वंशागति यानी आनुवंशिकता। तीसरा क्रोमोसोम। चौथा XY। पांचवा ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसके बाद हम सही जोड़ी की तरफ आते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, क्योंकि वेरी वेरी बहुत ज़रूरी है। पहला का हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी जीन प्रारूप। दूसरे में लिंग निर्धारण। तीसरे में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। चौथे में लिंग सहलग्न रोग। पांचवें में गुलाब बांस। अब हम एक शब्द में उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, संलग्नता की खोज किसने की थी। तो संलग्नता की खोज की थी TH मॉर्गन साहब ने। इनको आप अर्धवार्षिक एग्जाम में कर चुके होंगे। उसकी वीडियो भी अपलोड है प्रीवियस, आप चैनल में जाके देखेंगे तो उसकी वीडियो भी अपलोड है। तो वही क्वेश्चन दिया गया है, संलग्नता की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर दिया गया है मटर। सेकंड में मटर का पौधा। तीसरे में सटन व बोवेरी ने। चौथा 7 नियम। इसके बाद हम लघुत्तरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लघुत्तरी नहीं बोला जाए, वैसे तो इसको अति लघुत्तरी प्रश्न बोला जाए क्योंकि 2 अंक का है और लघुत्तरी प्रश्न नीचे दिया गया है, तो इसको आप लघुत्तरी प्रश्न समझ सकते हैं। तो पहला में दिया गया है मेंडल की सफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो यहाँ पर दिया गया है क्या था। चूँकि ये अति लघुत्तरी प्रश्न है तो इस शायद में इसका जो पेपर था वो इसमें मिलाया नहीं हूँ, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इससे आने वाली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगे। थोड़ा सा पेज है, अति लघुत्तरी प्रश्न का पेज है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि पृथक्करण का नियम क्या होता है, इसका व्याख्या का उदाहरण सही करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा में डाउन सिंड्रोम पूछा था, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। और तीसरा में पूछा गया था कि जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट करनी है। तो यहाँ पर दिया गया है जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर।
स्पष्ट करनी है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पाँचवें क्वेश्चन में पूछा था कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है और इसकी जो गुणसूत्र रूप होता है वो कैसा होता है। तो वो 44A + x = 45 होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। इसके बाद हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन में दिया गया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। ये भी वैसी है, 44A + XXY, केवल इसमें एक x जुड़ जाता है जिसके कारण ये लिंग सहलग्न रोग प्रदर्शित करता है और 47 हो जाता है। अब 18वां क्वेश्चन, मेरा मतलब है 7वां क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता व सह प्रभाविता को में अंतर स्पष्ट करनी है। तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट करनी है कि ये क्या होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि बिंदु परिवर्तन क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर बिंदु परिवर्तन क्या होता है, इसका दिया गया है कि जीन के किसी एक क्षारक में हुए बदलाव को ही हम बिंदु परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में बीटा ग्लोबिन की श्रृंखला में चेंजेस आ जाते हैं। ग्लूटेमिक की जगह पर कोडॉन GAG द्वारा कोडित होता है और एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुषों में वर्णांधता स्त्रियों की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों पाई जाती है, इसका क्या रीज़न है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है कि हीमोफीलिया क्या होती है। थैलेसीमिया नहीं पूछा है, ओनली पूछा है हीमोफीलिया क्या होता है। चूँकि CBSE बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए इम्पोर्टेंट होगा ही। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हीमोफीलिया क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनना से क्या लाभ हुआ। उसके जो पौधा चुना था मेंडल साहब ने, उसे क्या लाभ हुआ। तो यहाँ पर दिया गया है कि क्या लाभ हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको फुल वीडियो में बताई दे रहा हूँ। इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत भी कहते हैं, जो इसने प्रतिपादित किया था, इन्होंने, मेरा मतलब है। अब छठवां क्वेश्चन में आएगा वंशागति के क्रोमोसोमल वाद को किसने प्रस्तावित किया था, विस्तार से समझाइए। तो वंशागति की क्रोमोसोमल वाद को TH मॉर्गन साहब ने बताया था। इसके बाद हम 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि मेंडल के स्वतंत्र व्यूहन के नियम को समझाना है या फिर स्पष्ट करनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है, यदि आप इनको एक बार पढ़ेंगे तो आपसे बनने लगेगी, क्योंकि बोर्ड की जो तारीख है वो ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन बनने ही चाहिए। अगर नहीं बन रहे तो आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी है वो, तो आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन दिया गया था कि परीक्षार्थ संकरण क्या होता है, यानी टेस्ट बोला जाए तो जीन विनिमय क्या होता है, वही होता है कि परिभाषा लिखो और चित्र बनाइए। तो यहाँ पर चित्र बनाइए, यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ से यहाँ नोट कर सकते हैं आप, या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम इन जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, बचे हुए चैप्टर हैं, उनके मैं फुल सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चैनल के साथ बने रहिए। आगे की वीडियो के लिए आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।